पूरी कौम को 14 अगस्त मुबारक हो। गुज़िश्ता यौम आज़ादी की तरह आज भी पूरे जोश और खरोश के साथ ये दिन मनाया गया। लेकिन यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि क्या पाकिस्तानी कौम के लिए कोई अच्छी खबर है। और इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानी कौम इस वक्त मायूसी के अंधेरों में डूबी हुई है। लेकिन क्या हमने कभी इस बात पर गौर किया कि दुनिया में कितनी कौमें हैं जो बाकायदा एक एटमी ताकत है। दुनिया में कितनी कौमें हैं जिनकी फ़ौज दुनिया की ताकतवरीन अफवाज में से है। दुनिया में कितनी कौमें हैं जिनकी ज़मीन सारा साल ज़रखेज़ रहती है, जिनकी ज़मीन मादनियात से मालामाल है, जिनके नौजवान हुनरमंद हैं और 70% आबादी नौजवानों की है। हमारे पास सब कुछ मौजूद है, लेकिन हमें ज़रूरत है एक दुरुस्त सिमत की, हमें ज़रूरत है एक अच्छे रहनुमा की, हमें ज़रूरत है जज्बा ईमानी की। देर आए दुरुस्त आए। और इसमें कोई शक नहीं है कि गुज़िश्ता चंद महीने में पाकिस्तान ने अपनी मईशत को दुरुस्त सिमत पर डालने के लिए काफ़ी ध्यान दिया। मादनियात निकालने का काम तेज़ हो रहा है, इन्वेस्टमेंट्स लाने के लिए ख़ास तौर पे कोशिश हो रही है। ग्रीन पाकिस्तान और ज़राअत पर प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं। सी पैक पर काम तेज़ी से बहाल हो रहा है। सऊदी अरेबिया, चाइना और ईरान के साथ मिलकर तेज़ी से काम जारी है। मईशत अव्वलीन तरजीह बन चुकी है और इंशाअल्लाह उसके समरात भी बहुत जल्द समेटे जाएंगे। लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या कमर तोड़ महंगाई, बेरोज़गारी और दीगर माशरती बुराइयाँ इस कौम को ये समरात समेटने के काबिल छोड़ेंगी भी या नहीं, या पहले से पाकिस्तान के इक़्तिसादी वसाइल पर काबिज़ अशराफिया ही इसके समरात समेटेगी। यहाँ ये सवाल भी अहम है कि जिस कौम के पास ना तालीम पे खर्च करने को पैसा हो, ना सेहत पर, अगर इसने अपनी आबादी पे कंट्रोल ना किया तो क्या हम अनपढ़ जाहिल कौम के साथ आगे बढ़ने की सलाहियत भी रखते हैं कि नहीं? क्या हम उनको स्कूलों, हस्पतालों और उनका पेट भरने की सलाहियत रख सकते हैं कि नहीं? क्या हम इख्तियारात की मुंतकली का निज़ाम लोकल बॉडीज़ की सूरत में निचली सतह तक पहुँचा सकेंगे या नहीं? क्या हम बहैसियत कौम अपनी चादर देख कर पाँव फैलाने की पॉलिसी अपना सकेंगे या नहीं? क्या हम कानून और आइन की बालादस्ती उसकी रूह के मुताबिक कायम कर सकेंगे या नहीं? क्योंकि नेमतों और वसाइल का होना एक तरफ, अगर इनका सही इस्तेमाल ना किया जाए तो तरक्की का ख्वाब तो कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। और भी आज बड़ी बातें होंगी, दो टोक बातें होंगी, कुछ आपसे, कुछ हुक्मरानों से। आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। मेरे साथ आज 3 मेहमान होंगे। 2 मेरे साथ हैं। मज़हर अब्बास हमारे सीनियर हैं, तज्ज़ियाकार हैं, हम इनसे सीखते भी हैं, कोई इनका तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं है। आमिर ज़िया बहुत ही काबिल आदमी है, मैं इनकी बहुत कदर करता हूँ, मेरे कोलीग भी रह चुके हैं। और मुझे अभी ज्वाइन करेंगे जनाब आसिफ हमीद, मजहबी स्कॉलर हैं, डॉक्टर इसरार अहमद के साहबजादे भी हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मज़हर अब्बास साहब, वेरी क्विकली योर 2 cents on whatever I said. मुबशर, मैं आपकी मजमूई तौर पे बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। देखिए, बदकिस्मती लीडरशिप क्यों नहीं बन सकी, मतलब मेरा ख्याल है पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद ही जो क्राइसिस हमें फेस करना पड़ा, उसमें हमारी यानी टू बी वेरी ऑनेस्ट उस वक्त की जो लीडरशिप थी मुस्लिम लीग की कायद आज़म के इंतकाल के बाद, वो बिल्कुल बिखर गई। और उसके फ़ौरन बाद ही महलाती साजिशें शुरू हो गई, और जिसकी अगर आप देखें तो बहुत वाज़े तौर पे नज़र आता है कि ब्यूरोक्रेट्स जो है उन्होंने, जो इंडियन सिविल सर्विस से लोग आए हुए थे, क्योंकि ज़ाहिर 49 में पहला बैच पाकिस्तान सिविल सर्विस का निकला, तो हमें नज़र ये आता है कि उसके फ़ौरन बाद ही ये सारी साजिशें शुरू हो गई थी। और उसका पहला टारगेट क्या था, और जब, क्योंकि मैं कि हमारी एहसास महरूमी की बहुत बात होती है छोटे सूबों की, उस वक्त क्या पहला टारगेट था कि बड़े सूबे को किस तरीके से आउट किया जाए, यानी उस वक्त मशरक़ी पाकिस्तान को किस तरीके से दूर रखा जाए। और यही बुनियादी गलती हमसे हुई है, फंडामेंटल मिस्टेक जो पाकिस्तान से हुई है वो यही हुई है कि जो मेजॉरिटी थे उसको हमने बाहर रखा, हर किस्म की जो है मुशावरत से और उससे, और उसकी खातिर से, उसको दूर रखने की खातिर हमने बाकायदा आइन के साथ खिलवाड़ किया। हमने वहाँ जो मेजॉरिटी पार्टी जीती थी 56 के इलेक्शन के बाद, उसको बाहर कर दिया। जगतू फ्रंट को 2/3 मेजॉरिटी लेकर आए थे। उसके बाद आपने वो जो उस वक्त फिर उनके जो 16 मुतालबात थे वो कट के फिर 6 मुतालबात हुए जो हमें 71 में नज़र आया। तो हमने अपनी जो फाउंडेशन थी
وہی غلط رکھی. جب آپ بنیاد غلط رکھ دیں گے تو آپ یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ درخت جو ہے وہ تناور ہوگا. اور اس کی شاخیں جو ہیں وہ ہمیں نظر آئیں. ہم نے فٹنگ آرمی چیف ڈیفنس منسٹر بنا دیے تھے, اس کے بعد انہوں نے پہلے سکندر مرزا نے ماشاء اللہ لگایا, پھر انہوں نے خود لگا دیا. تو ایک تسلسل ہمیں نظر آتا ہے جو آج تک ہمیں نظر آتا ہے. اس لیے ہم 76 سال میں اپنی کوئی ڈائریکشن سیٹ ہی نہیں کر سکے. لیڈرشپ کیسے بنے گی جب پہلے ہی 10 سالوں میں آپ اٹھا کے جو ہے وہ 400-500 لوگوں کو نااہل کر دیں گے, ڈبار کر دیں گے پالیٹکس سے. تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کون سی ایمرج ہو کر آئے گی؟ نہیں ایمرج ہو کے آئی. ہم نے مسلسل دیکھا, اور اس میں ہماری سیاسی جماعتوں کا بہت قصور ہے, کیونکہ ہماری سیاسی جماعتیں بات تو ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی کی کرتی ہیں, لیکن ان کا پورا بیہیویئر ہمیں ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی کا نہیں نظر آتا. ان کی پارٹی کے اندر آتے ہیں اس کے اوپر